मुख माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा था वो ऋतु से रिलेटेड था। ठीक है कि जो शिल्पी है उसे अभी थोड़ा सा जल का अंश नजर आ रहा है, तो उसने धरती पर उसको सूखने के लिए रखा। ठीक है ना। तो चर्चा चल रही थी कि वसंत ऋतु का अंत आ रहा है और ग्रीष्म ऋतु एंटर कर रही है। ठीक है। तो वसंत को एक कैरेक्टर बनाया और कैरेक्टर उसका मरण हो गया और उसको जला दिया गया, दाह संस्कार हो गया, तो उसकी अस्थियां बची हैं और वो अस्थियां बोल रही हैं। अस्थियां अपने आप में कैरेक्टर बनाया। ठीक। अस्थियां हंस रही हैं, कह रही हैं कि भाई तुम हमेशा हमें दबा देते हो, ये क्या इसलिए तो नहीं हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। ठीक है। अ, मतलब अस्थियों का अस्तित्व कंटिन्यू हो रहा है, हमें नया जीवन मिल जाता है और इस तरह से जीवन आफ्टर जीवन कंटिन्यू हो रहा है। तो जिसका मरण हुआ उसको जन्म लेना ही होगा और जिसका जन्म हुआ है उसको मरण करना ही होगा। ये अकाट्य नियम है। ठीक। फिर जो गर्म ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया कि किस तरह से सब कुछ जल रहा है, जैसे सब कुछ उदास हो गया और मतलब सब कुछ कभी कुछ दिख रहा है कभी कुछ दिख रहा है। ठीक है। तो ये बात बताते बताते फिर अभी कंटिन्यू हुआ कि अस्थियां कुछ और कहना चाह रही हैं। क्या है? अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं, अस्थियां कुछ और कहती हैं कि इन स्थितियों परिस्थितियों को देख ये कुछ है भी या नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं। ये सबके सब निशा के नीरे, बस स्वप्न स्वप्न स्वप्न, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। ठीक। तो अभी जो अस्थियां बात कर रही हैं एक तरह से आध्यात्म में डीपर कुछ चर्चा जहाँ करनी होती है, रियलिटी जहाँ सबके सामने देनी होती है, तो वहाँ आचार्य श्री क्या कर रहे हैं, वहां पर एक कैरेक्टर क्रिएट होता है ना। कभी जीवा अपनी बात करती है, कभी अस्थियां बात कर रही हैं। राइट। तो यहाँ पर अस्थियां कह रही हैं क्योंकि शरीर जल चुका है। राइट। शरीर रहा ही नहीं, क्या रह गया? सिर्फ अस्थियां। राइट। तो अस्थियां कह रही हैं, वो रुकी नहीं, ना वो थक रही हैं, बताते हुए कहती हैं कि ये जो परिस्थितियां, स्थितियां और परिस्थितियां, इनको देखकर ये मत समझना कि ये कुछ है भी या नहीं। क्या मतलब? ये जो जन्म और मरण है ये कुछ वास्तव में है या कल्पनाएं हैं। ठीक है। तो कहा कि ये कुछ है भी या नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ। ठीक है। अम, इसको बिल्कुल झूठा मत समझो। ठीक है ना। कि ये इल्यूजन तो नहीं है, ऐसा मत मानो। ये सब के सब निशा के नीरे, बस स्वप्न स्वप्न स्वप्न। जैसे स्वप्न होता है वो हमें नजर आते हैं, दिखते हैं। राइट। सुबह होती है तो स्वप्न, नींद खुल जाए तो स्वप्न भी चला जाता है। राइट। तो एज अ फॉर्म ऑफ स्वप्न इट इज देयर, ड्रीम्स आर देयर, हम उनको झुटला नहीं सकते कि नहीं मैंने ड्रीम नहीं देखा। ठीक है ना। तो ये एक तरह से स्वप्नवत ही है। जो दिख रहा है, जो जन्म और मरण है, वो इतना क्षणिक है जैसे कि रात में हम स्वप्न देखते हैं और सुबह उठते हैं तो वो वहां नहीं है। है ना। क्षणिक हो गया ना।
जो भी हम ड्रीम में देखते हैं वो सब क्षणिक है। तो इसी तरह से ये स्थितियां परिस्थितियां भी झूठ तो नहीं है, लेकिन स्वप्न की तरह है। ठीक है। तो जो रात के नीरे मतलब रात पर आधारित है, उसी तरह से ये जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं ये भी क्षणिक हैं। ठीक है। तो आगे पूछ रहे हैं, बोल रही है अस्थियां, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता। भंगुरता मतलब क्षण भंगुर बोलते हैं ना, नष्ट हो जाना। ठीक है। क्षण में नष्ट हो जाना। तो वो भंगुरता उसमें नष्ट होने की कहाँ से, किस कारण से आती है, और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता। संगुरुता मतलब उसमें एक फोर्स, एक शक्ति, जो क्रिएट करने की शक्ति, बने रहने की शक्ति, ये कहाँ से आती है। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। ठीक है। तो क्षणिक जो नष्ट होना है और बनना है, वो शक्ति उसमें कहाँ से आ गई। और वो शक्ति तो है ही, साथ में ऐसा लगता है जैसे कुछ सहज स्वाभाविक ध्रुवता वहां पर छुपी हुई है। ठीक है। तो जो शक्ति है मिटने और बनने की, वो तो है ही है शक्ति अपने आप में, लेकिन कुछ ऐसा है जो सहज स्वाभाविक ध्रुव भी है। राइट। छुपा हुआ सा लगता है, वह कौन है और क्यों मौन है। तो एक बहुत ही डीपर आध्यात्म की ओर हम मुड़ रहे हैं। राइट। कि हम सोचे कि ये जो वस्तु, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु, जीव भी, जो शरीर है, राइट, वह भी वस्तु है, और जीव वस्तु है। जितनी चीजें दिख रही हैं सब वस्तु है। किसी भी चीज को, पदार्थ को वस्तु कहा। हर चीज यहाँ पर मिट रही है, बन रही है, लेकिन कुछ है जो ध्रुव है। ठीक। तो वह क्या है, किसके अंदर ये शक्ति है रचने की, जिसे आ, नॉन जेन्स में तो कह देते हैं ब्रह्मा क्रिएट करने वाला है, विष्णु ध्रुवता है, बनाए रखने वाला है, और शिव डिस्ट्रक्शन है। राइट। तो वहां पर भी उत्पाद व्यय द्रव्य है, कुछ बन रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, और कुछ मेंटेन्ड है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमसे आध्यात्म में कहा जा रहा है वह कौन है, क्यों मौन है, उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा। क्या कभी दिख पाएगा, हो ही नहीं सकता, है ना। एक जो अरूपी है वो कभी दिख नहीं सकता। राइट। लेकिन जो वो शक्ति है, किसने यूनिवर्स को बना दिया, वो भी अपने आप में हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो नेचर है। नेचर जिस रूप में हमें बस दिख रही है, हम उसे उस रूप में देख सकते हैं, उनकी उन फोर्सेस को नहीं देख सकते। ठीक है ना। तो वो फोर्सेस को देखना हमारे कैपेसिटी में नहीं है। उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, नो वन नोस। वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा। ठीक है। जो आनंद रस है, जो अपनापन, अपना स्वयं का शांत रस है, वो कब मिलेगा, कब हम अपने आप को पा पाएंगे, और अपने उस स्वरूप को पाकर उस रस को महसूस कर पाएंगे, आनंद रस को। ठीक। और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। ठीक है। तो अस्थियां क्या कर रही हैं, जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये किसके अंदर आ रहे हैं, शिल्पी के अंदर आ रहे हैं। आंसर कौन कर रहा है, अस्थियां कर रही हैं। ठीक है। तो यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, मिलना और बिछुड़ना, सब कुछ क्षणिक है, तो कुछ खत्म हो रहा है और कुछ बन रहा है ना। पिछले सेशन में भी बताया था, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में से अगर उस गोल्ड का हमने बेंगल्स थी, गोल्ड बेंगल्स थी, अब हमने उसका नेकलेस बना लिया, तो बेंगल खत्म हो गया और नेकलेस बन गया। ठीक है ना। लेकिन उन दोनों में गोल्ड पना वैसा का वैसा रहा आया। राइट। तो हमें क्या मिटता हुआ और बनता हुआ नजर आ रहा है, बेंगल और नेकलेस। बेंगल मिट रहा है और नेकलेस बन रहा है। तो एक लिक्विडिटी है, एक
उसमें क्षणिकता है, राइट। बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, राइट। तो ये जो क्षण क्षण में चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारी पकड़ में क्यों नहीं आते? क्योंकि ये इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी पकड़ में नहीं आते। हम क्वेश्चन कर सकते हैं सिर्फ कि हमारी पकड़ में क्यों नहीं आते। तो इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। जैसे अस्थियां सब जानती हैं। तो अस्थियां क्या कह रही हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से देखने से। ठीक। तो ये जो सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये तत्वार सूत्र जी में उमा स्वामी महाराज ने कहा 2000 साल पहले, है ना। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में क्या, कि उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त ही सत्य होता है। ठीक है। अगर किसी कहीं पर भी हम ये कह दें कि वो उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, तो वह कथन कैसा होगा? असत्य होगा। तो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त ही सत्य है। तो ये कहाँ से मिला? संतों से, आचार्यों से यह सूत्र मिला है। आचार्यों ने ये सूत्र कैसे बना दिया? है ना। उन्हें जिनेन्द्र देव यानी सर्वज्ञ की वाणी से पता चला कि हर वस्तु यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। ठीक है। तो संतों से यह सूत्र मिला, इसमें अनंत की अस्तिमा, अस्तिमा मतलब अस्तित्व को लिए हुए, अनंत का अस्तित्व यहाँ पर सिमट सा गया, यानी अस्तित्व अनंत को लिए हुए है। क्योंकि द्रव्य क्या है? अनंत काल से बना हुआ है। जीव अनादि काल से ऐसा का ऐसा ही है ना। बाहर से उसकी पर्याय बदल रही हैं। वो पर्याय हम क्षण क्षण में भी बदलती हुई देख सकते हैं, और वर्षों और अनंत काल से भी बदलती हुई डिफरेंट डिफरेंट पर्याय देख सकते हैं। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जो दोहा लिखा है उत्पाद व द्रव, इसमें हर वर्ड को जरा एक्सप्लेन कर देंगे। उत्पाद का मतलब है क्रिएट होना। ठीक है। उत्पन्न, उत्पादन होता है ना, जैसे हम बोलते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन, राइट। तो कुछ बनना, प्रोड्यूस होना। व्यय, एक्सपेंड, एक्सपेंड होना, खत्म होना। ठीक है ना। और ध्रुव्य, ध्रुवता किसे कहते हैं? ध्रुव तारा सुना है आपने? ध्रुव तारा हाँ, जो हमेशा एक जगह रहता है, कभी पर कभी नहीं चेंज होगा अपना, नहीं चेंज करेगा, राइट। तो वही उस शब्द से ही ध्रुव्य, ध्रुव्य मतलब जो ध्रुव है, हमेशा एक जगह पर है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, युक्तम मतलब उससे संग। बना हुआ, संयुक्त, है ना। उससे कॉन्स्टिट्यूट हुआ हुआ, उन तीनों को लेकर युक्त होता है क्या? सत्य। सत्य, सत्य कह लीजिए या एग्जिस्टेंस कह लीजिए। ठीक है। जो कुछ भी है वो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। हर पदार्थ का अपना उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। तो उत्पाद समझ में आ गया कि कोई भी चीज बनती है, फिर उसकी लाइफ होती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। तो ध्रुव मतलब यही परम सत्य है, इसको इस तरह से ले या? हाँ, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। ठीक है, उसके रूप बदलता रहता रूप है। बदलता रहता है, कभी किसी रूप में बदल जाती है, कभी साउंड की वेव्स में आ जाती है, कभी किसी और रूप में आ जाती है, लेकिन इट नेवर चेंज, मतलब एंड्स। हम्म। ठीक है। इसी तरह से हर वस्तु, क्योंकि हर वस्तु या तो अजीव होगी या जीव होगी, करेक्ट। हाँ, वही चीजें, जीव है तो जीव का अस्तित्व कैसा है? हमेशा बना खत्म रहने होने वाला वाला है नहीं या है, वो नष्ट होता है? नष्ट हो जाता है। नहीं, जीव अपने आप में नष्ट अच्छा, नहीं। वो आप सोल की बात कर सोल, रहे हैं, हाँ। है ना। सोल कभी नष्ट नहीं होती, तो वो ध्रुव्यपना हो गया उसका। अच्छा, ठीक है, हाँ। जैसे और उत्पन्न हो जाते हैं, खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन एक सोल तो हमेशा ही वो तो रहती है, वो हमेशा अपना बनी रूप हुई है ना। बदलती हाँ, रहती है। जो अच्छा। रूप बदल रहा है, उस हम्म। नए रूप का उत्पाद हुआ और पुराने रूप का व्यय हो गया। लेकिन हाँ, ठीक सोल अपने आप में ध्रुव्यता है, है। राइट, बनी बहुत हुई। बढ़िया।
हम्म। इसी तरह से अजीब पर लगाना कि परमाणु से बनकर कोई भी चीज बनी है, राइट। तो एक परमाणु मतलब बहुत सारे परमाणुओं के स्कंद को लेकर हमने एक चीज बना दी, और अब वो उसकी खराब हो गई वो चीज, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी जगह कुछ और बन गया, राइट। लेकिन वो परमाणु तो वही रहे ना, परमाणु चेंज नहीं होते, सिर्फ उनके जो केमिकल रिया जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बदलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया पूरा। इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है ना। किसमें सिमट गई है? उत्पाद व द्रव्य में सब कुछ आ जाता है। अनंत चीजें, अनंत वस्तुएं, अनंत काल, अनंत जीव, अनंत अजीव, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित, यह वह दर्पण है, किस कौन सा? एक ऐसा जीव जो है, जैसे ध्रुवपना उसका, वो क्या कर रहा है? अनंत काल से अनंत उत्पाद और व्यय उसने देख लिए, ठीक है। तो वह अपने आप में एक दर्पण के समान, जिसमें भूत भावित मतलब जो घटित हो रहा है, और संभावित जो घटित हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर, सब कुछ झिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से देखने से, ठीक है। हमें सामने से तो कुछ नहीं दिख रहा है, हम कहेंगे कि कहाँ है उत्पाद, कहाँ है व्यय, कहाँ है द्रव्य, राइट। लेकिन हम आस्था की आंखों से देखें, विश्वास जिसे कहते हैं, क्योंकि हम जीव आत्मा पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, राइट। हम किससे देखते हैं? अपनी आस्था की आंखों से। तो अनंत कालीन उस आस्था को सॉरी, उस आत्मा को देखने से, कौन सी आंखों से? आस्था की, श्रद्धा की आंखों से देखने से हम उस आत्मा में उसकी अनंत जो पर्याय है, पहले वो करके आ चुकी है और फ्यूचर में जो होनी है, उन सबको देख पाते हैं, ठीक है ना। देख पाना इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आपको वो सारी पर्याय में क्या घटित हुआ क्या नहीं हुआ वो सब दिख रहा है, वो तो केवली को ही दिखाई देगा। लेकिन हम, जब हम यकीन कर रहे हैं, राइट, कि हाँ अनंत पर्याय हो चुकी हैं, जब हमने पंच परावर्तनों के बारे में पढ़ा था कि हम इस तीन लोक के एक एक प्रदेश पर ईच एंड एवरीथिंग हम बन चुके हैं, ठीक है। तो क्या वो हम आंखें बंद करके उन सबको हम एक साथ महसूस नहीं कर सकते कि हम ये सब कुछ बन चुके हैं? हमने हर पर्याय को भोगा हुआ है, हर सुख को, हर दुख की फीलिंग्स को भोगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये उस चीज को कह रहे हैं कि भूत भावित संभावित सब कुछ झिल मिला रहा है, तैर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखता कैसे है? आस्था की आंखों से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोलचाल की भाषा में इस सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है, आना यानी जनन उत्पाद है, जाना यानी मरण व्यय है, लगा हुआ यानी स्थिर ध्रुव है, और है यानी चिर सत्य, यही सत्य है, यही तथ्य, ठीक है। तो बोलचाल की भाषा में उसको और इजी बना दे रहे हैं। पहले क्या बोला था? उत्पाद वे द्रव्य संयुक्तम सत्य। अब बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं, अरे ये आना जाना तो जीवन में लगा ही हुआ है ना। इवन चीजों का आना जाना, चीजें हमारे जीवन में आती हैं जाती हैं, और ध्रुवता बनी हुई है, चीजें वहीं की वहीं है ना। एक पुरानी हुई तो हम नई ले आते हैं, चीज खत्म नहीं होती हमारी लाइफ से, राइट। ऐसे ही जीवन में हमारा खुद का खुद के ऊपर लगा सकते हैं, या जीवन में जैसे परिवार के सदस्य हैं, राइट, कोई आता है तो कोई जाता है, राइट। लेकिन जीवन चल रहा है, उसमें ध्रुवता है, स्थिरता है, ठीक है ना। हम सब जी रहे हैं, लेकिन कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जीवन नहीं रुका। उस भाषा से, उस बोलचाल की भाषा में ऐसे हम उसको यूज करते हैं, आना जाना लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये उत्पाद व्यय जो है,
चल रहा है सबके जीवन में। चाहे हम उसे करियर वाइज देखें, चाहे हम उसे घर के रसोई में देखें, चाहे हम अपने जीवन में देखें, चाहे हम उसे अतिथि के रूप में देखें, चाहे हम आध्यात्म में लगा कर देखें। राइट। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य ही वास्तविक सत्य है यानी चिर सत्य, वास्तविक सत्य यही सत्य है और यही तथ्य है, फैक्ट यही है। ठीक है ना। हम किसी भी चीज को चाहें कि ये बस अब जो बना है वो रुक जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आना जाना ये क्या है, प्रकृति का नियम है। हम भी यहाँ पर हमेशा नहीं बने रहने वाले, और ना ही कोई और हमेशा बना रहने वाला है। अगर हम ये चाहें तो एक तरह से प्रकृति से खिलवाड़ है। राइट। कल को कोई चाहे कि हम क्लोन बनाकर रख लें, राइट, लेकिन वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से खिलवाड़ होगा। प्रकृति का भी यही नियम है कि बदलाव होता रहना चाहिए। कहीं पर भी देखिए, इवन समुद्र में, समुद्र से वाष्प बनती है, वेपर होता है तो बादल बनते हैं, बादलों से फिर बारिश होती है, बारिश से फिर जीवन क्रिएट होता है ना, नदियां बनती हैं, वाटरफॉल बनते हैं, फिर वापस से समुद्र में जाते हैं। तो एक पूरा साइकिल बना हुआ है, जहां कहीं भी उसको रोक लगा देंगे कि नहीं तुम बदलो मत, वहीं पर पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। तो प्रकृति कभी बदलती नहीं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आना जाना लगा हुआ ये बोलचाल की भाषा है, और उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त सत्य है, ये सूत्र संतों की वाणी है। ठीक। और भी अभी बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्म की बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। किसी के लिए हार्ड तो नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है। बट बहुत अच्छा। इससे यह और फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर में मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं, शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगो युगों से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है ना। यहाँ पर भी एक ब्यूटीफुल सी बात यहाँ पर क्या बताई कि 6 द्रव्य हैं, ये जो यूनिवर्स है वो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। ठीक है, 6 द्रव्य सबको आ, मालूम है 6 द्रव्यों के बारे में? जी। 6 द्रव्य के बारे में ऐसा कोई है जिसको नहीं मालूम? 6 द्रव्य, जीव अजीव, आकाश काल द्रव धर्म अधर्म और काल। जीव पुद्गल या। हाँ, जीव पुद्गल, अजीव नहीं कह सकते, पुद्गल, जीव पुद्गल। ठीक है। तो ये जो सारे द्रव्य हैं जिससे यूनिवर्स बना है, तो कह रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को श्रेय, एक दूसरे का परस्पर उपग्रह जीवाना, है ना, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, एक दूसरे को आश्रय दे रहे हैं। और ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। कोई भी ऐसा नहीं है द्रव्य जो अकेला सरवाइव कर जाए, एक दूसरे के में एक मेक है। ठीक है, जैसे दूध, पय मतलब दूध में शक्कर घोल दी जाए, तो क्या अब हम उसके परमाणुओं को अलग से पहचान पाएंगे? नहीं। ठीक है ना। लेकिन शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, शक्कर का अपना गुण, मीठापन जो है वो उसका अपना है, दूध उसका अपना गुण है, सफेद रंग है उसका, है ना, उसका टेस्ट अपने आप में अलग है। हम बता सकते हैं कि ये दूध और शक्कर का मिला जुला टेस्ट है, लेकिन शक्कर शक्कर रहेगी और पय पय रहेगा, दूध दूध रहेगा। छोड़े नहीं निज स्वभाव युगो युगो से। ठीक है ना। सब अपने अपने स्वभाव को लिए हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे में घुले मिले हैं, एक दूसरे को आश्रय दे रहे हैं। एक दूसरे के बिना उनका कोई एग्जिस्टेंस, कोई सर्वाइवल नहीं है। अजीव के बिना जीव कुछ नहीं है, और धर्म अधर्म के बिना जीव कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये सृष्टि 6 के 6 द्रव्यों से मिलकर बनी है।
ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं है। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है और कौन किसका कब हरण कर सकता है। ठीक है, तो हम कहें कि हम हमने इसको ग्रहण कर लिया, अपने को उसको मैंने शरण दी, राइट, या मेरा इस पर कंट्रोल है, मैं इसका कर्ता, मैं करने वाला, है ना। अजीव कहे मैं जीव का कर्ता, जीव कहे मैं अजीव का कर्ता, तो क्या ये बात सही होगी? दोनों ही तो एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, तभी तो दुनिया चल रही है, तभी यूनिवर्स का काम चल रहा है। ठीक है ना, सब एक दूसरे पर उपकार कर रहे हैं, तो कोई किसी का ग्रहण करने वाला या कोई किसी का हरण करने वाला नहीं कहा जा सकता, ना कर सकता। वो क्या होगा? वो हमारी भूल होगी, है ना। हम आध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं, जो अभी हम शांति पथ प्रदर्शन में भी पढ़ रहे हैं, राइट, कि ये अजीव जीव के अधीन कैसे हो गया। तो क्या वास्तव में अधीनता है? वो सब हमने मान रखी है। कब मान रखी है? कब होता है ये पॉसिबल? जब हम ये मानने लगते हैं ये हमारे अधीन है, जब हम किसी को उसका कर्ता मान लेते हैं, है ना, हम किसी के स्वामी बन जाएं, तब हमारे वो अधीन होता है। जैसे सर्वेंट है ना। कई जगहों पर जो परिवार का मुखिया है वो क्या मान लेता है? मैं मुखिया हूँ, मैं स्वामी हूँ इस घर का, सब मेरे अधीन है, मैं इनका करने वाला हूँ, मेरे बिना परिवार नहीं चल सकता। तब तो मान सकते हैं कि हाँ, ये परिवार को मैंने ग्रहण किया, है ना, ये मेरे अधीन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। अपना स्वामी, अगली उसमें बता रहे हैं, अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? अपना स्वामी आप है, यानी हम अ, स्वामी आप हैं, अपने कर्ता, हम अपने परिणामों के कर्ता अपने स्वयं हैं। ठीक है ना, हम अपने स्वामी आप हैं, मतलब हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक, तो अपना कामी, कामी मतलब यहाँ पर कर्ता, अपने कामी करने वाले हम आप हैं। फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है, कौन किसका पालन पोषण कर रहा है, कौन किसके अधीन है ना। तो ये बात हमारी क्लैरिटी में आनी चाहिए कि हम अपने स्वामी और अपने आप हैं, हमारा कोई स्वामी नहीं, हम किसी के स्वामी नहीं। बात समझ में आ रही है? हम्म। फिर भी खेद है, ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भवानुगामी पाप है। अधिक कथन से विराम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ। जो है वह सब सत स्वभाव में ही सुधारता है। स्वपन स्वपन स्वपन, अब तो चेते विचारे अपनी और निहारे। अपन अपन अपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। ठीक, तो क्या है? फिर भी खेद है। दुख की बात क्या होती है? जब स्टिल ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, पर पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण संग्रहण, ग्रहण मतलब स्वीकारना, मेरापना, राइट, और संग्रहण उसको समेट कर रखना, परिग्रह जिसे कहते हैं, राइट, कि ये मेरा है ना। ये कैसा मतलब हमारे अंदर किस तरह के भाव हैं, किस तरह की ये विडंबना है ना। एक तरफ हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के कर्ता नहीं, और एक तरफ हम कर क्या रहे हैं? ग्रहण और संग्रहण। और जो कर रहे हैं उससे क्या होगा? उससे सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए पाप का कारण ही बना रहे हैं, पाप इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जितने भी पाप कार्य हैं वह संग्रहण और ग्रहण के कारण ही होते हैं। तो जब तक ये इस ग्रहण संग्रहण का भाव अंदर में है, तब तक समझिए पाप कार्य में लगे हैं, है ना। इसीलिए जो वीतरागता है उसमें किसी भी प्रकार का ना ग्रहण है ना संग्रहण, कोई मेरा नहीं,
ना मैं किसी का। ठीक है ना। लेकिन कहा कि अधिक कथन से विराम हो। अब ज्यादा क्या ही कहें, क्योंकि कितने समय से ऋषि मुनि आचार्य कहते चले जा रहे हैं। राइट। लेकिन क्या आज तक हम उस पर कुछ कर पाए? आज तक ये रहस्य रहस्य ही रहा ना। जो कहा जा रहा है उसमें अब ज्यादा कहने से क्या अभिप्राय है? जो है वह सब सत्य है। ठीक, स्वभाव में ही सुधारता है। स्वपन स्वपन स्वपन, स्व और पन, है ना, अपने स्वरूप को। यहाँ पर स्वपन का मतलब अपने आप को, अपने स्वभाव को ही हम सुधार सकते हैं। उसी पर हम विचारें। अब तो चेतें विचारें, अपनी ओर निहारें। अपने स्वभाव में सुधार लाएं और अपने विचार, अपने ऊपर परिणामों पर विचार करें, अपने स्वरूप को देखें। स्वपन स्वपने को देखें। ठीक है। अपनी और निहारे कौन? अपन अपन अपन। राइट। हमें क्या कहा जा रहा है? अपनी और निहारे। बाहर दुनिया में अब देखना बंद कर दो, क्योंकि कुछ होना जाना नहीं है। उससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ संग्रहण और ग्रहण का भाव ही होगा। जितना हम बाहर में देखेंगे, अंदर में देखेंगे तो जो जोड़ा हुआ है उसको भी छोड़ने के भाव होंगे। ऐसा ही होता है ना। जब हम अंदर की ओर निहारते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों ही इकट्ठा किया सब कुछ। ये कर्म मैंने बेकार अपनी अज्ञानता से इकट्ठा किया, ऐसे भाव हो जाते हैं अंदर जब हम अपनी ओर देखते हैं। देखें ही ना, बाहर ही बाहर देख रहे हैं और इकट्ठा ही करते चले जा रहे हैं। पाप कार्यों में लिप्त हैं, फिर भी उस तरफ नजर ही नहीं जा रही है। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उपदेश दिया जा सकता है कि अब तो चेते विचारे, अपनी ओर निहारे। ठीक है। वसंत चला गया। ठीक है। तथा तन जलाया गया। तथापि वन उपवनों पर, कण कणों 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 पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर। क्या कह रहे हैं? बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि वसंत चला गया। ठीक है। उसका दाह संस्कार भी हो गया। लेकिन आप सोचिए कि वसंत जब आता है या जाता है तो वो कण कण में बस जाता है। राइट। जीवन की तरह से जीने लगता है। जैसे जिन पत्तों, पेड़ों के पत्ते झड़ गए थे, वसंत ऋतु में नए आ गए। अब वो कब तक नहीं झड़ेंगे? नेक्स्ट पतझड़ तक बने रहेंगे। राइट। तो कह रहे हैं वन उपवनों पर, कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। ठीक। उसका प्रभाव दिख रहा है धरती के कण कण में। जहां जहां जीवन है वहां वहां उसका प्रभाव पड़ रहा है। रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर। जैसे किसी टाइम हमने भोजन कर लिया तो अब वह भोजन भले ही हम अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अब हमारे बॉडी में रक्त बनकर बह रहा है। राइट। अब वो कुछ समय के लिए बन गया, जब तक कि उसमें रिसाइकल पना नहीं आता। राइट। ऐसे ही वसंत जो है वो वन उपवनों में और धरती के कणों कणों में उसका प्रभाव बन गया है। ठीक। रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है, वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसीलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं? कि ये जो प्रभाव है वसंत का, ये क्या हो गया? रूप, मतलब जगह जगह पर ये रूप में, गंध में, रस में और स्पर्श में, परस मतलब स्पर्श। ठीक है। उसका गहरा परिणाम दिखाई दे रहा है। कितना गहरा? जैसे परत पे परत पड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? गहरापन आ गया, उसमें लेप हो गया ना, बार 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 लेप चढ़ गया। तो वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है। किससे? वसंत के उस रक्त रूपी
वसंत से। ठीक है, सब जगह वो वसंत का गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु ही हो और वसंत हो ही ना, ठीक है ना, तो क्या ये प्रकृति कुछ होगी? आज भले ही ग्रीष्म ऋतु भी हो, तो भी वहां पर पेड़ पौधों से छाया होती है, राइट। उसी से आगे चलकर फिर वर्षा ऋतु आती है, तो सब फिर से यू नो वर्षा ऋतु आएगी, या पतझड़ के बाद फिर से कुछ ना कुछ बचा रह जाता है, राइट। प्रकृति जो है पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। और ये किसका उपकार है? वसंत ऋतु का उपकार है। ठीक है ना। तो इतना गहरा आ चुका है, तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारे संस्कार हैं, हमारे अंदर भी राग द्वेष के संस्कार हैं, कितना भी वैराग्य आ जाए, हम किसी का दाह संस्कार देख कर आए, लेट से, और अंदर कैसे भाव आ जाते हैं उस टाइम पर, दाह संस्कार देखने के बाद वैराग्य से भर जाते हैं हम कुछ समय के लिए, कि कुछ भी, सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं रहता, हम भी नहीं रहने वाले, है ना। जिसे हमने अपना समझा वो ही नहीं रहा, तो जी कर क्या होगा? या जगत का स्वभाव ही यही है, सब कुछ क्षणिक है, क्षण भंगुर है, इस तरह के भाव आने लगते हैं, है ना। सबसे ज्यादा वैराग्य कहाँ आता है? शमशान भूमि में, जहाँ सत्य का मिलन होता है, जहां पर वास्तविक सत्य फील होता है, राइट। लेकिन इसी तरह से जो वसंत का प्रभाव भी है वो इतना डीप है, जैसे हमारे अंदर जो राग द्वेष के संस्कार हैं, भले ही थोड़े टाइम के लिए वैराग्य आता है, लेकिन फिर क्या करते हैं? पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। एक प्रोसेस बनाकर रखी है कि किसी का दाह संस्कार करके आए तो घर आकर नहा लिया जाता है, ताकि जो उसके कण कण भी जो है, उसकी वाइब्रेशन, अम, उसके जो कीटाणु कह लीजिए, है ना, वो सब कुछ जो भी हम बाय मिस्टेक वहां से कैरी करके ले भी आए, तो तुम नहा लो बस। उन उन अम, सब मेमोरीज को कह लीजिए, या उन सारी वास्तविकताओं को, उस वैराग्य को बस नहा कर और उसको सब झाड़ दो, अपने से अलग कर दो, और वापस से दुनियादारी में लग जाओ। समझ रहे हैं? विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। तो ये जो वैराग्य का प्रसंग है, तो इसके कुछ संस्कार, जैसे जो वसंत है उसके संस्कार कैसे हैं? गहरे पड़ चुके हैं। तो हमारे अंदर ये राग रंग के संस्कार इतने गहरे हैं कि हम उस पर से वैराग्य के हल्के संस्कार जो हैं उसको नहा धोकर और ऐसे त्यागते हैं, जैसे अब इससे तो काम नहीं चलने वाला, ये तो हमें नहीं चाहिए, है ना। और वापस से अपनी जो लाइफ है वैसी की वैसी सब चलने लग जाती है। तो ये क्या है? ये हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं, या उसका अनादि का गहरा संस्कार है। ठीक है। परंतु यह क्या, आज यहाँ पर इसके पहले जो परस पर का आपने मतलब क्या बताया था? परस मतलब स्पर्श, परस, छूना, अच्छा। है ना। वसंत जहां जहां है वहां पर हम रूप रस गंध, हर जगह हम वसंत को देख सकते हैं, चाहे वो आंखों से देखें, चाहे सूंघ कर देखें, है ना। हर जगह वसंत अपना प्रभाव दिखा जाता है। ठीक है। और उसका वह प्रभाव लंबे समय तक चलता है। ठीक है ना। जो बीज अंकुरित होता है वसंत ऋतु में, उससे जो पेड़ बनता है, वो कोई एक दो थोड़े समय के लिए बना हो ऐसा नहीं, कई बार तो वो सौ सौयों वर्षों तक भी बना रह सकता है। वो क्या है? वो किसी एक बसंत का परिणाम है। ठीक है ना। और ये जो संस्कार को बताया आपने, कैसे वो? संस्कार जिस तरह से वसंत अपना प्रभाव छोड़ता है, ऐसे ही हमारे अंदर
राग द्वेष के संस्कार हैं, अनादिकाल के मोह के संस्कार हैं। तो हम किसी के दाह संस्कार के बाद भी हमने एक प्रोसेस क्या चलाई हुई है कि नहा लो। क्यों? क्योंकि जो भी गलती से, राज्य है है उसको ना, वो छूट थोड़ा जाती बहुत है। भी अगर कुछ कंटामिनेशन हो गया या वहां की नेगेटिव एनर्जी हम ले आए अपने साथ, तो उसको हम नहाकर शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो शुद्धिकरण का मतलब क्या है? एक तरह से कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत वैराग्य भी अगर साथ में आ गया, तो उसको भी हम नहाकर वापस से उसी ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है ना? यही आज की कह लीजिए विडंबना है। ठीक है ना? और अब यहाँ पर जो अगर आपको जानकारी हो, तो मूक माटी ग्रंथ जो है उसके 4 खंड हैं। तो आज ये हमारा सेकंड खंड यहाँ पर पूरा हो रहा है। ठीक है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आधी बुक हो गई है हमारी। ठीक है, परंतु यह क्या, अतिथि होकर भी अति क्यों? आय नहीं होती नहीं सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता अब, भाग्य का भाल धूमिल है। अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों? यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल बिना चबाए साबुत निगलना चाहती है। क्या कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ? अभी वापस से शिल्पी पर आ गए। शिल्पी कह रहा है कि यह क्या, अतिथि होकर भी अति क्यों? अतिथि मतलब यहाँ पर आकाश में उसको बादल उमड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और बादल हैं, टेम्परेरी हैं, अतिथि के समान, लेकिन वो अपना अति क्यों दिखा रहा है? यानी जो बादल आए हैं वो इतने विकराल हैं। राइट, पहली बात तो अकाल में बिना बताए आ गए, जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, अतिथि भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता। राइट, तो कह रहे हैं कि पहले तो अ, अकाल में आए, ठीक है, ऊपर से इतनी अति, जैसे अभी बस बड़ा तूफान कोई आने वाला है। कह रहे हैं कि आय ना हो ना सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, लेकिन अपव्यय महाभयंकर है। ठीक है, मुझे आमदनी हो ना हो कोई नहीं, लेकिन मेरा मेहनत का अपव्यय हो रहा है। जो मैंने काम किया वो वेस्ट चला जाएगा, उसका मुझे दुख है ना? भविष्य अब अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि बादल दलों का विकराल रूप आ गया है। जैसे मानो वो पूरे विश्व को ग्रसित कर देगा, ढक लेगा, कवर कर देगा अपने विकराल गाल में। विकराल गाल मतलब विकराल मुख में डालकर बिना चबाए साबुत निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये किसको तकलीफ हो रही है? शिल्पी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वर्षा अचानक से आने को नजर आ रही है, और वो भी बहुत विकराल भाव लिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यूरोसिटी के साथ कि क्या होने वाला है, उसको यहीं पर छोड़कर अब आगे का जो विषय है, ठीक है, जो तीसरा खंड शुरू होगा, जिसका कि जो हमने सेकंड खंड किया था उसका टाइटल था शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। ठीक है, कि खाली शब्द से बोध नहीं होता, और बिना शोध के बोध नहीं हो सकता। ठीक है, बोध सो शोध नहीं, शोध के बिना बोध नहीं, रिसर्च, है ना, अपने ऊपर अप्लाई किए बिना वो हमारा रिजल्ट नहीं मिल सकता हमें। ठीक, अब अगला जो विषय होगा उसमें उसका टाइटल होगा पुण्य का पालन और पाप प्रक्षालन। ठीक है, तो पुण्य को हम कैसे बढ़ाएं और पाप को हम कैसे दूर करें, इस विषय को ये उसके अंदर विषय चलेगा। ठीक है, और बाकी तो विषय जैसा भी होगा अपन देखेंगे मिलकर। ये जरा पिक्चर जो निकली है वो दिखाइए थोड़ा सा। कौन सी? अभी निकली थी, आप नीचे जब कर रहे थे ना। हाँ, ये। ये, हाँ। अच्छा, ऐसा पिक्चर बनाई है, टाइटल यहाँ पर नहीं लिखा है सर। हाँ, हाँ, पिक्चर यहाँ पर बनाई है, पुण्य का खंड दिन पालन और पुण्य का पाप फल प्रक्षालन। पाप प्रक्षालन। हाँ, बहुत अच्छा।
तो ये पिक्चर्स जिसने मतलब छापी होंगी बुक, उस समय में किसी ने और ने हाँ बनाई होंगी। बिल्कुल, किसी और ने, ये आचार्य श्री की नहीं बनाई। हाँ। हम्म। अच्छा, तीसरे में से पुण्य को कैसे बढ़ाएं और पाप को कैसे प्रलक्षण, जो बड़ा प्रलक्षण करें, क्या हाँ, कहते हैं कि उसको, क्या कहने का कहते तात्पर्य यह है कि जो कल्याण होगा वो पुण्य से होगा, तो इसलिए पुण्य को बढ़ाना है और पाप को घटाना है। ठीक है, क्योंकि ये किसकी चल रही है चर्चा, अगर देखें तो आत्मा की चर्चा है ना। माटी तो एक तरह का रूपक है, एक तरह का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन इन रियलिटी जो बात चल रही है हैं? साधक की, है ना, उसकी माटी का आत्मा। सहारा लेके, ठीक है ना। माटी का सहारा लेके बता रहे हैं आपके मतलब। हाँ, शरीर के लिए भी माटी शब्द यूज किया होगा ना। और दूसरे दूसरे अध्याय में क्या बताया, दूसरे अध्याय में क्या चीज हुई? हाँ, दूसरे में बताया था, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। ठीक है, कि शब्द जो है बिना बोध के बेकार हैं। पढ़ पढ़ लिए, पोथी पढ़ ली, लेकिन उसका भाव नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं। और जब तक भाव नहीं समझ में आएगा तो वो जीवन में नहीं उतर पाएगा। कुसुम आंटी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। मैं वो मूक माटी में, माटी का मतलब अपना शरीर भी हो सकता है ना। हाँ, शरीर है जो हम हैं अभी, है ना, वो हाँ, है। पर उसकी माटी बन जाती है ना जब हम जाते हैं तो। माटी का मतलब यहाँ पर आत्मा से ले सकते हैं, क्योंकि तो आत्मा का माटी, मतलब माटी को आत्मा बोला है। हाँ, क्योंकि माटी, माटी को आत्मा बोला है, और क्योंकि माटी से कलश बन गया, ठीक है, तो वो कलश में भी माटी है। ठीक है ना। हम्म। तो वो कलश बनने के बाद उसकी सार्थकता हुई है। ठीक, उसने अपने आप को बदला, तब जाके उसकी सार्थकता हुई। इसी तरह हम भी, हम जो हैं उससे अपने आप को बदलें। तो उदाहरण के लिए लिया है ना मानते सब। हम्म। जी। पहले पार्ट का क्या नाम है? पहले पार्ट का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हम्म, संकर नहीं, वर्ण लाभ। पहला पार्ट जो है, संकर नहीं वर्ण लाभ। संकर मतलब मिलावट। जैसे हमने देखा था ना, कंकर मिल गए थे मिट्टी में, तो मिट्टी से कलश नहीं बन सकता, तो उसको अलग किया। जी। ठीक है। कंकड़ नहीं, संकर नहीं वर्ण लाभ। वर्ण लाभ। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर सेशन में अपना थर्ड खंड शुरू होगा। ठीक है, उससे पहले अगर चाहिए तो हम पहले और दूसरे खंड को रिवाइज कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो कर वर्ण लाभ का मतलब क्या हुआ? सॉरी। करेंगे तो अच्छा रहेगा। वर्ण लाभ का मतलब क्या हुआ? शंकर किसी के मिलावट नहीं होना। हाँ, संकर नहीं वर्ण लाभ। वर्ण मतलब यहाँ पर अम, उनके जो वर्ण मतलब उसकी जो क्वालिटीज हैं। जुड़ा हुआ, हाँ, उनके ऊपर जो है qualities। उसकी जो खुद की क्वालिटीज हैं उसको निखारना है, और जो उसमें मिलावट है उसको दूर करना है। ठीक है ना, इसीलिए उसको छाना गया, अलग किया गया उसमें से, कि तो जहां कहीं वन भी। टाइप हम कर्म अलग करते हैं अपने से, हाँ कर्म को अलग करना। बिल्कुल। जी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट सेशन अपन रिवीजन का रख सकते हैं एक बार, ताकि हमें भूल नहीं जाए कि हमने पहले दूसरे खंड में क्या पढ़ लिया। ठीक है ना, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। ए जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। एक क्वेश्चन मेरा है सबसे, पार्टिसिपेंट जितने भी सुनते हैं, कि जब आप सुन रहे होते हैं तो कितने ऐसे हैं जो यहाँ पर सिर्फ सुन रहे होते हैं?